अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी। पारा नंबर 11 सूरह तौबा का बकिया हिस्सा। इसमें जी मस्जिद कुबा और मस्जिद ज़रार का भी किस्सा है सूरह तौबा में। अब ये क्या है, मस्जिद ज़रार का क्या किस्सा है जी? आपको पता है मस्जिद ज़रार कहाँ पर है? ऊपर। नो, हाँ मैं पढ़ के बताऊँ आपको इसका किस्सा। आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे पास आके बैठो। उसे कम सिट विद मी, आ जाओ। अबू आमिर एक बंदा था। ये रसूल पाक जो है हमारे आखिरी नबी, उनका बड़ा दुश्मन था, बहुत हसद करता था। ठीक है, कफारे मक्का से मिलकर रसूल के खिलाफ हर जगह में लड़ाई की इस आदमी ने, अबू आमिर ने। ठीक है, अब हर लड़ाई में ये शरीक था। ओहद की लड़ाई में भी शरीक हुआ, सबसे पहले लश्कर इस्लाम पर इसी ने तीर मारा। जंग हुनैन में भी ये शरीक हुआ। जब कुछ ना बन पड़ा तो हर कुल बादशाह रूम के पास आपके खिलाफ उभारने को चल दिया और मुनाफिकों को लिखा कि तुम लोग मस्जिद कुबा के करीब एक मस्जिद बनाओ। मस्जिद कुबा तो ऑलरेडी थी ना, तो इसने कहा कि उसके करीब एक मस्जिद बनाओ और जिसमें मदीना में मैं आऊँ तो अलूम के दीनी फवाइद में मशहूर हो जाऊँ। इसने हमरा को बड़ा नेक परहेजगार साबित किया कि उसमें हम फिर इबादत किया करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे था, इसका मकसद कुछ और था, इसकी गर्ज कुछ और थी। अलगर्ज सोलबा बिन हातिब वगैरह, ये सोलबा का पहले भी आपको बताया है ना मुनाफिक, ये 12 मुनाफिकों ने एक मस्जिद झटपट तैयार कर ली। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे तबूक को जाने लगे थे तो इन मुनाफिकों ने आपसे इसमें नमाज पढ़ने की तमन्ना की। आपने वापसी का वादा किया कि वापसी पे पढ़ूंगा। जब वापस आए नमाज पढ़ना चाहा तो यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह पाक ने कहा, इस मस्जिद को ढा दो और जलाकर यहीं एक ढेर बना दो, बस यहाँ नहीं पढ़नी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म की तामील की, क्योंकि इसके बनाने से इबादत करना मकसूद नहीं था, बल्कि मोमिनों को अजियत पहुंचाना मकसूद था। अच्छा, अब और अपने लिए एक छोटा सा किला, इसको लोग जो है ना मस्जिद ज़रार कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मस्जिद कुबा की बात भी है। ये मस्जिद कुबा की तारीफ है जो मदीना से एक कोस के फासले पर है। इसको ज़ू क़िबलतैन और क़ुव्वत इस्लाम भी कहते हैं, क्योंकि इसी मस्जिद में मस्जिद कुबा में जो है ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला तब्दील करने की वही नाजिल हुई थी और इसलिए इससे इस्लाम को कुव्वत भी मिली। जब हज़रत मक्का से हिजरत करके आए तो यहीं 14 रोज़ ठहरे भी थे और इन्हीं दिनों में इसकी नींव भी डाली गई थी। आपने सबसे पहले जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी वो मस्जिद कुबा ही थी। आपको इससे इतनी मोहब्बत थी कि जब तक जिंदा रहे हर हफ्ता मदीना से आकर इसमें एक मरतबा नमाज ज़रूर पढ़ते। शायद इसी वजह से एक हदीस में है कि इसमें 2 रकत नमाज का सवाब एक उम्रे के बराबर है। क्यों? ठीक है जी, इसमें 2 रकत नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। अच्छा, अब 3 मुनाफिक और भी थे जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जंग तबूक पर नहीं गए थे। एक तो मैंने आपको बता दिया था ना, पीछे हमने जिक्र किया है, जिन्होंने मस्जिद में अपने आप को बांध लिया था और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला था अल्लाह के हुक्म से। एक और भी है जी, ये है जी काब बिन मालिक वगैरह की तौबा। ये तौबा के बारे में ही अल्लाह मियाँ बता रहे हैं कि आप जितनी आप तौबा करते हैं अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुले हुए होते हैं। आपके दिलों के राजों से अल्लाह ताला वाकिफ़ होता है। आप दिल से मांग रहे हैं कि ऊपर ऊपर मांग रहे हो, आपने दोबारा वो काम करना है कि नहीं करना, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से जो है ना बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अच्छा, अब हुआ क्या था कि ये भी 3 लोग थे, जंग तबूक में शरीक नहीं हुए थे। जब बैठ रहने वालों की मजम्मत आयत नाज़िल हुई ना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपने गुनाह का इकरार किया। तो आपने मोमिनीन से फरमाया कि इन लोगों से कलाम ना करो। गर्ज लोगों ने इनसे बात करनी छोड़ दी और इनकी औरतों ने भी इनसे किनारा कशी की। तब इन लोगों ने अपना हैमा डेरा जंगल में डाला और गिरियाजारी शुरू कर दी। 50 दिन तक इसी हालत में रहे। इस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, मोमिनीन ने इनको कबूल तौबा की खुशखबरी दी। आयत नंबर 118 सूरह तौबा। और इन तीनों पर भी फजल किया,
इन पर भी, यानी इससे पहले वो जो एक वाक़या था और इन तीनों पर भी फजल किया जो जहाद से पीछे रह गए थे, और इन पर सख्ती की गई, यहाँ तक कि ज़मीन बावजूद इस वसअत के इन पर तंग हो गई कि इन्हें जंगल में जाना पड़ा और इनकी जानें तक इन पर तंग हो गई और इन लोगों ने समझ लिया कि खुदा के सिवा और कहीं पनाह की जगह नहीं। फिर खुदा ने इनकी तौबा की तौफीक दी ताकि वो खुदा की तरफ रुजू करें। बेशक खुदा ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। ठीक है, ये भी आपसे एक जिक्र हो गया। और ये जिहाद करने पर बहुत ज़्यादा जज़ा है, मरना तो है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलें तो सीधे जन्नत में जाएंगे आप। कफ़ार के लिए दुआ ना करने का हुक्म। हज़रत इब्राहीम अपने चचा के लिए पहले तो बहुत दुआ किया करते थे, लेकिन जब उन्हें ये बात अल्लाह ताला ने बता दी कि तुम्हारे चचा आज़र ने इस्लाम कबूल नहीं करना, तो इन्होंने फिर उनके लिए हक में दुआ करना हज़रत इब्राहीम ने छोड़ दी थी। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास हज़रत यूनुस का वाक़या, जो कि सूरह यूनुस अब स्टार्ट हो रही है, पारा नंबर 11। अच्छा, अब इसमें इस सूरह में रात दिन सूरज चांद का हिसाब किताब जो आज साइंस दरियाफ्त कर रही है पहले ही जिक्र कर दिया गया है। ठीक है जी, और फसादियों की निशानियां बताई गई हैं। इसके अलावा कफ़ार की मज़म्मत है कि इस सूरह में प्रॉपर बरूज के बारे में, और ये जो अब सोलर सिस्टम वगैरह का बाद में साइंस आप उनके बच्चों ने पढ़ा है, कुरान में देखें सब लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शम्स, कमर, ज़ोहरा, मश्तरी, मरीख, ओके, हमल, सोर, जोज़ा, ये प्लैनेट्स के बारे में बात हो रही है। सुल्तान अरब में मेंशन है, लेकिन क्योंकि ये उर्दू में है और वो सारे प्लैनेट्स के नाम उर्दू में हैं, तो वो आप समझ जाएं कि उसकी सारी तादाद बताई गई है कि ये तादाद पे कायम है, जो है ना दुनिया अदद के ऊपर हर चीज़ अल्लाह मियां ने सेट की हुई है। थोड़ा सा वो हो रहा है ये ना, बस आप समझ लें कि सूरज चांद के बरूजो मनाजिल के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, तो मतलब कहने का इसको आसान अल्फाज में कहें तो ये सब सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स और दिनों रोज़ अदद के ऊपर ये किस तरह से मुश्तमिल है सारा, उसके बारे में बताया गया यूनुस, सूरह यूनुस में। और अब हम आ जाते हैं, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया। ठीक है, 7 आसमान बनाए अल्लाह पाक ने। जो लोग अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं उनका क्या अज़ाब है। ठोहर की लकड़ी की दरख्त जिसकी जड़ जहन्नुम में और शाखें बाहर तक आई हुई होंगी, इसके ऊपर फल की जगह साम के फन होंगे और ये लोग वही फन खाएंगे। पीने के लिए खोलता पानी मिलेगा, दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। ये लोग कुरान को रद्दोबदल करने की कोशिश किया करते थे। ये दोस्ताने खुदा फराइज के पाबंद होते हैं, हलाल रोज़ी कमाने वाले होते हैं, माल को अच्छे कामों में खर्च करते हैं और फ़ख्र और गुरूर के पास भी नहीं जाते। इनको क़यामत के दिन कोई परेशानी ना होगी। बाकी इसमें फ़िरौन के डूबने का भी थोड़ा सा हिस्सा है इस सूरह में। अब हज़रत यूनुस का क्या किस्सा है। हज़रत यूनुस का किस्सा मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हज़रत यूनुस जो हैं शहर मोसल के करीब नैनवा के रहने वालों पर 30 बरस के सन में नबी मुकर्रर होकर आए थे। 30 इयर्स के थे और इनकी कौम के लोग 1 लाख से भी ज्यादा थे। 33 बरस तक आपने हिदायत की, मगर 2 के सिवा कोई ईमान न लाया। एक रुबेल जो हकीम आलिम और आपका मसाहिब था, और दूसरा तनख्वाह जो आबिद और जंगल की लकड़ियां तोड़कर बसर करता था अपनी जिंदगी। आखिर आपने बदवा की, हुक्म हुआ अभी सब्र करो। जब अजाब नाजिल होने पर बहुत मुसिर हुए तो हुक्म हुआ शवाल की 15 चहारशंबा के दिन अजाब हो गया। यानी इतने थक गए थे हजरत यूनुस कि उन्होंने कहा बस आप इन पे अजाब करें। अल्लाह पाक अल्लाह ताला ने कहा अभी थोड़ा सब्र करो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार करने पर अल्लाह ताला ने कहा कि शवाल की 15 चहारशंबा के दिन अजाब नाजिल होगा। रुबील ने हर चंद कोशिश की कि आप जल्दी ना करें, मगर आपने तनख्वाह के कहने से जो दूसरा बंदा था जो कि जंगल की लकड़ियां तोड़कर
बसर करता था। उसके कहने पर शहर में मनादी करा दी कि फलां रोज तुम पर अजाब नाजिल होगा, और खुद तनख्वाह के साथ किसी पहाड़ के गोशे में चले गए और अजाब के मुंतजिर बैठे रहे। ये देखकर रुबेल ने पहाड़ पर खड़े होकर कौम को आवाज दी। जो दूसरा था वो पहाड़ पर खड़े होकर आवाज दी, अरे तुम गाफिल बैठे हो, तुम पर खुद वो जो दूसरा था तन्हा, वो हजरत यूनुस के साथ चला गया पहाड़ के गोशे में, और ये जो है ना रोबेल ये पहाड़ के ऊपर खड़ा हो गया, आवाज दी, अरे तुम गाफिल बैठे हो, तुम पर फला दिन अजाब नाजिल होगा, जल्दी करो, खुदा और यूनुस पर ईमान लेकर आओ और खुदा से गिरियाजारी करके माफी मांगो, अजाब के दफे की दुआ करो। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और तुम्हारी भलाई के वास्ते तुम्हें कहता हूँ, वरना सब तबाह व बर्बाद हो जाओगे। रुबेल के समझाने से ये लोग ईमान लेकर आए और शहर से बाहर निकलकर बच्चों को माओ से और बूढ़ों को जवानों से जुदा करके सबके सब गिरियाजारी में मशगूल हुए। आखिर वक्त मुय्यन पर अजाब आया और इन लोगों ने अजाब देखा, मगर इनके ईमान लाने और तौबा करने से टल गया। दूसरे दिन हजरत यूनुस ये ख्याल करके कि अब तो तबाह बर्बाद हो गए होंगे, शहर की तरफ चले तो लोगों को आमदोरफ्त करते देखा और समझे कि अजाब नहीं आया। अब ये ख्याल किया कि मैं लोगों के दरमियान झूठा मशहूर हो जाऊंगा, तो शहर की राह छोड़कर ये दूसरी तरफ चले गए और तन्हा शहर में आया तो रुबेल ने कहा, क्यों मेरी राय सही निकली या तेरी? वो बोला, तेरी। हजरत यूनुस वहां से दरिया पर आए, कश्ती पर सवार हुए, मछली निकल गई हजरत यूनुस को, फिर बाहर निकले और 40 रोज के बाद अपनी कौम में वापस आए। सब ने आपकी तस्दीक की और आप खुश व खुर्रम अपनी कौम में रहने लगे। ये हजरत यूनुस का छोटा सा वाक़या है। ये जल्दबाजी हमारे नबी को भी नहीं अलाउड। उन्होंने जल्दबाजी की, फिर शहर से अलग होके निकल गए, अपनी राह जुदा की, तो मछली के पेट में उनको रहना पड़ा 40 दिन। सूरह यूनुस यहाँ पर हमारी एंड हो रही है और हमारे पास नेक्स्ट सूरह इसी पारे में स्टार्ट हो रही है, डेट इज सूरह हूद। अब सूरह हूद में क्या है, ये सूरह हूद स्टार्ट तो हो रही है लेकिन इसका मेन जो है पारा नंबर 12 में हमें मिलेगी। तो हम अब नेक्स्ट पारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जी। थैंक यू।